नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 लोकसेवा आयोग के पूर्णता सदस्य सब डॉक्टर सुजाता देव आ महारुद्र झा से शपथ ग्रहण। दियाबाती लक्ष्याल लगले माइट के पूजा सामग्री बनाव कुम्हार सब व्यस्त, पेशा संकट में पड़ल उपराग। अगहन 14 गते होब लागल उपनिर्वाचन में सहभागी नहीं हेबाक वैध समूह के निर्णय, चुनाव बहिष्कार करबाक जानकारी। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन शुरू, आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञान संग जोड़ल जेबाक चाही, उपराष्ट्रपति पूर्ण के कथन। आश्रम शिक्षा संबंधी कोर्स से अध्यापन करबाक कृषि के तैयारी आने वाला शैक्षिक सत्र से लागू है। अब समाचार विस्तार से। नवलपरासी पश्चिम में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल छै। भैरवा भूमि सड़क खंड में आई टिपर आ मोटरसाइकिल एक दूसर से ठोकरेला से मोटरसाइकिल चालक रामग्राम वार्ड नंबर 18 रहनिहार 30 वर्षक लक्ष्मण चौधरी के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में रामग्राम 18 के 32 वर्षक बलिराम चौधरी गंभीर घायल भेल, पुलिस जनौलक छै। भैरवा से भूमि दिस जा रहल लू 1 ख 5658 नंबर के टिपर आ विपरीत दिशा से जा रहल लू 32 प 75 79 नंबर के मोटरसाइकिल एक दूसर से ठोकरायल छल। ठक्कर देने टिपर आ चालक पुलिस नियंत्रण में अछि। प्रदेश नंबर 2 के लोक सेवा आयोग के सदस्य में नियुक्त डॉक्टर सुजाता देव आ महारुद्र झा शपथ ग्रहण केलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ देव आ झा के शपथ खुआउने छलनि। जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वर को नाम में शपथ लिन्छु कि नेपाल को राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता में निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रदेश नंबर 2 को प्रदेश लोक सेवा आयोग को सदस्य पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही मुलुक र जनता को सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली ओ सब शपथ लेला संगे प्रदेश नंबर 2 लोकसेवा आयोग पूर्णता पौलक अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, प्रमुख प्रतिपक्षी दलक सत्यनारायण मंडल, लोकसेवा आयोगक अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव आ नीति आयोग के उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा सहितक उपस्थिति छलनि। दियावती आ छठ पाबनि लक्ष्याल संगे कुम्हार सब व्यस्त देखल जा रहल छनि। लक्ष्मी पूजा आ छठ में माइट के पूजा सामग्री आ भाड़ा बर्तन के मांग बढ़ला से ओ सब एखन सामग्री बनाव व्यस्त रहल छनि। मुदा प्लास्टिक सहित के आधुनिक सर सामान के कारण अपना सबक पेशा संकट में पड़ल हुनका सबक उपराग अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। दशैं बीत गेलै, आब दीपावली आ छठ के बारी चलि एलै। दीपावली आ छठ में खास कऽ दीप के माइट के बर्तन सबके जे प्रयोग कयल जाइ छै, तो उ जे छै से मुख्य बनाबऽ वाला जे कुम्हार सब छथिन, जे बनबै छथिन एकदम मेहनत से उ चीज, तो उ बनबै जे छथिन तो उ ओकर की अवस्था छै अखन के से हम सब देखत चलि आयल छी। अखन जनकपुर 12 नंबर वार्ड में कुआ में एतऽ देख सकै छै अपने सब जे कोन तरह माइट के बर्तन सब, दीप सब कते बढ़िया तरीका से बना कऽ अखन आइ रौद नहीं छै, लेकिन बना कऽ सूखऽ के उद्देश्य से एतऽ राखल। ई काम जे छै से एतऽ ई सब वर्षों से करैत आयल छथिन। तो ई खास कऽ एतऽ माइट एकठाम हम सब देख सकै छी, जहने जे अपने प्रवेश करबै कोनो भी जे माइट के बर्तन बना रहल छथिन, एगो कुम्हार के जे देखबै तो ई माइटे से उनका सबके जीवन जुड़ल छै। तो ई चीज जे छै से माइट से शुरू होइ छै आ बना कऽ बर्तन सब जतऽ ततऽ धैल नजर आबि रहल छै। जे दीपावली में प्रयोग करै छियै से दिबौरी सब कच्चा सेहो धैल छै, तहिना एतऽ पकाबऽ वाला व्यवस्था जे छै से पाकल दिबौरी सेहो एतऽ एहिठाम पका कऽ सेहो राखल। छठ में जे हाथी से प्रयोग होइए से हाथी, छोटका छोटका घैल सब, ई सब सेहो
जत तत धाल नजर आबि रहल छै। जे बर्तन सब पाकि गेल छै खास कऽ कऽ से बर्तन सब एहिमे राखल जा रहल छै। तऽ ई घैल तकर बादमे हाथी ढाकन एहि किसिमके बर्तन सब एहिमे राखल जा रहल छै। एहि तरमे छोट छोट सरवा सब एहि सबके दृश्य जे देख रहल छी, पाकल माटिके बर्तन सब जे एगो कुम्हारके घरमे कोन तरह सजा कऽ धैल छै, एहिके बाद एतऽसँ बाजार पठाओल जाइ छै। एक दिन में कहते ये 7 से 8 से बने दियौरी। हाँ। दोसर और दीपावली छठि के लऽ कऽ कथी कथी सब बना रहल छी? वो कलसा बनाबै छियै, इहे सब धूपदानी चौमुखी दिया। जे बाजार में एहि के जते मेहनत बनाबऽ में छै ओते रेट ओकर मतलब उपलब्धि बहुत रहल है कि ओहि हिसाब से कि नहीं? ओते जते मेहनत है तते नहीं हुई है। हाँ तते मेहनत बनबै में नहीं। एहि के कमाई से जिंदगी गुजारल जा सके? केहुना दे कम से कम चल रहा है, से बात है। वही में अपन सब परिवार लागल रहले। दियौरी बनै छै, खुरबार बनै छै, ढाकन बनै छै, ये सब सामान सब बनै छै, हाथी बनै छै। ई दीपावली केना मतलब बिका रहल छै बाजार? अखन तऽ मतलब 200 के सैकड़। 200 के सैकड़। हाँ। तो अहिना दोसर चीज सब जेना ढाकन जेना खुरबार। हाँ खुरबार मतलब कि जेना है कि 150 के बिकाइ छै, 100 रुपये बिकाइ छै। जेहन देखलक तेहन भाव मतलब फिर। ई जते मेहनत बनाबऽ में ई कते मेहनत छै अंकल? ई सब ई चीज सब माइट बनाबऽ में दुनिया भर के मेहनत है। जतेक मेहनत है तते पैसा नहीं है। कुम्हार के जे सीजन में से तो करऽ पड़ै है। अब आमदनी हो जते नहीं हो जते तो आदमी के कहै छै कुम्हार छी सीजन तो हमरा करऽ पड़ल। ऐसा धिया पुता के पढ़ाई लिखाई केना ऐसे पढ़ाई लिखाई भ जते? कमोटी से पढ़ाई लिखाई भ जते केना भ जते? एते मेहनत करी एते अपन फल नहीं पड़ी है। तो बहुत ही मेहनत पड़ी होते तेना चाहे होते नहीं होई है ने। आइबे के महंगा में सबसे बर्तन में कौन महंगा छै? एमे एते महंगा ना है परुका जी का, हमको जो सस्ते है। बहुत महंगा सब चीज, ढकिया सुपा सबसे वो सब ई महंगा है। 150 के कुरबार, 200 के दियौरी, 40 रुपये कलसा। सबसे ज्यादा कहबै तऽ मतलब बिका कथी रहल छै? कोन चीज सबसे बेसी ज्यादा बिकाइ छै कुरबार आ दियौरी। ई जते जे मेहनत छै बनाबऽ में ओते ऐसे उपार्जन भऽ रहल छै कि केना पढ़ाई लिखाई जीवन चल सकै? एक ही सीजन हुई नहीं, अभी सब सीजन तो नहीं हो सकी नहीं। तो अब ये सीजन है तो अब यही के पैसा से आप साल भर चलते हैं। इससे पहले जे छै से पूरे माइटे के बर्तन लोग यूज करै छलै, लेकिन अखन आधुनिकीकरण के दुनिया चलि एलै, लाइटिंग सब चलि एलै, जे करेंट के माध्यम से बिजली दीप के काम आदमी करेंट के माध्यम से सेहो भऽ रहल छै। तऽ उ समय अयला के बादो में अखन जे छै से बाजार में ओहि चीज के आवश्यकता, ओहि चीज के महत्व जे छै से कम नहीं भेल छै। उ चीज अखनो आबि रहल छै, बिका रहल छै। आन साल से एहि साल जे छै से बाजार में सेहो बहुत ज्यादा भीड़ नजर आबि रहल छै। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश जहराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नागढुंगा सुरुंग मार्ग के शिलान्यास केलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजमार्ग अंतर्गत ई सुरुंग मार्ग के आइ कार्यक्रम के बीच शिलान्यास केलनि अछि। ओ एहि कार्यक्रम में नेपाल सुरुंग मार्ग के नया युग में प्रवेश भेल कहैत आब नेपाली जनता के बधाई सेहो देलनि अछि। ओ एहि सुरुंग मार्ग के काज तोकल गेल समय में संपन्न कर जापान के हाजमा इंडो कॉर्पोरेशन के सचेत सेहो करौने छलनि। 42 महीना भीतर निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य के संग ई सुरुंग मार्ग जापान सरकार के कर्जा के सहायता में बन लागल अछि। बनाएका थियौं, तर यस प्रकार राजमार्ग र बाटोका लागि बनाएका थिएन। आज एउटा नयाँ स्तरको नयाँ प्रविधिका साथ हामी अर्को एउटा फड्को मारेका छौँ र एक कदम फेरि अगाडि बढेका छौँ। आज यस सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। योजनाको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, विकासको नयाँ मार्ग, नयाँ तरिकाको हिसाबले हामी नयाँ उचाइमा उठेका छौँ। यसकारण मैले
बधाई भनेको। हामीले एउटा गीत हेरेका होला, काठमाडौँबाट यसो छिरेर उता हेटौँडा निकालेको देखाउँथ्यो, यताबाट छिरेर उता निक्लेको त अब 42 महिनापछि भइहाल्छ। हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ यी सुरुंग मार्ग निर्माण के काज समय में संपन्न हेबाक विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्। 42 महिना दिए पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि र सडक विभागले पनि हाम्रो एक्सलेन्सीलाई निर्माण कम्पनी हाजमालाई अनुरोध गरेका छौँ, साँच्चीकै बनाउने हो भने 42 महिना चाहिँदैन। त्यसकारणले तपाईँ एउटा रेकर्ड कायम गर्नुहोस्, बढीमा 36 महिनाभित्र तपाईँले हामीलाई बनाएर दिनुहोस्। कार्यक्रम में नेपालक लेल जापानक राजदूत मासामिची साइगो यी सुरुंग मार्ग के निर्माण काज से नेपाल के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के लिए सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त करने छलैन। जापानक कर्जा सहयोग में निर्माण होबे लागल यी सुरुंग मार्ग के लंबाई 2.67 किलोमीटर रहल अछि। 13 अरब 50 करोड़ बजेट लगबाक अनुमान कयल गेल सुरुंग मार्ग के लेल जापान सरकार नेपाल के 0.01% ब्याज दर में कर्जा सहायता उपलब्ध कराउने छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ जापानक प्रधानमंत्री शिंजो आबे बीच आए टोकियो स्थित आकासाका पैलेस स्टेट गेस्ट हाउस में सेहो भेटवार्ता भेलै छ। ओहि अवसर में गृहमंत्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, जापानक लेल नेपालक राजदूत प्रतिभा राणा, राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव डाक्टर हरि पौडेल, राष्ट्रपति प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारी तथा परराष्ट्र मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय के उच्च पदस्थ अधिकारी एवं जापानी पक्ष उच्च पदस्थ पदाधिकारी लोग इनके सहभागिता छन्। जापानी सम्राट नोरुहेतो के शुभ राज्याभिषेक में सहभागी होगा राष्ट्रपति भण्डारी सहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रेब दिन राजधानी टोकियो पहुंचल छन्। सरकार म्यांमार के स्टेट काउंसिलर आंग सान सुकी के नेपाल भ्रमण के तैयारी शुरू कयलक अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से कयल गेल म्यांमार के राजकीय भ्रमण के क्रम में सुकी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के प्रवर्धन कर नेपाल आब के इच्छा व्यक्त कयला लगले सरकार हुनक भ्रमण के तैयारी शुरू केने अछि। आई स्वदेश घुरल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब बीच म्यांमार के स्टेट काउंसिलर सुकी नेपाल भ्रमण वर्ष के प्रवर्धन करबाक लेल नेपाल एबाक इच्छा राष्ट्रपति समक्ष व्यक्त केला सँ सरकार वही भ्रमण के लेल प्रबंध करबाक काज के आगा बढ़ाब चुकल जानकारी देलनि। जुन अनुपातमा बढ्दै गइरहेका छन् त्यसलाई ट्याकल गर्नको निम्ति हामीले मोसन गर्नको निम्ति आउन चाहनुहुन्छ, हामीले त्यो प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। सुप्रतियोगी सन्धि सम्बन्धी पहिलो कुरा त यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब नेपालको बारेमा एउटा प्रश्न तपाईँहरूले कहिले नगर्नु होला, कुनै विदेशीहरूको दबावमा कुनै काम गर्छ या कुनै काम गर्दैन, गर्नुपर्ने काम गर्दैन या नगर्नुपर्ने काम गर्छ भन्ने चाहिँ यो भ्रम अथवा त्यो खालको चाहिँ जिज्ञासा यहाँहरूले अब फेरि नदोहोऱ्याउनु भए हुन्छ। यो स्ट्यान्ड बाई हाम्रो पोजिसन हो। हामी कहीँ कसैको पनि दबावबाट परिचालित हुँदैनौँ, दबावबाट हामी चाहिँ विचलित हुँदैनौँ। हाम्रा आफ्ना प्राथमिकताहरू छन्। निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध जुन अनुपातमा बढ्दै गएको छ, ट्रान्सनेसनल क्राइम्सहरू जुन अनुपातमा बढ्दै गइरहेका छन्, त्यसलाई ट्याकल गर्नको निम्ति हामीले सुप्रतियोगी सन्धि, पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी संधि लगायतका विभिन्न मंत्री केवाली राष्ट्रपति भण्डारी के राजकीय भ्रमण के क्रम में म्यांमार संग सुपुर्दगी संधि नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ नेपाल केकरो दबाव में पड़ि कोनो संधि समझौता नहीं करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। राष्ट्र के हित में उपयुक्त होबेवाला विषय में मात्रै अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करबाक सेहो मंत्री केवाली के स्पष्टीकरण छल। मंत्री केवाली राष्ट्रपति भण्डारी के म्यांमार के 4 दिनक राजकीय भ्रमण सफल भेल बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी के म्यांमार के राजकीय भ्रमण के क्रम में दू देश बीच पर्यटन आ सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदान संबंधी महत्वपूर्ण समझौता भेल बताओल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अघन 14 गते होबे लागल उपनिर्वाचन में सहभागी नहीं हेबाक वैध समूह के निर्णय चुनाव बहिष्कार करबाक जानकारी। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन शुरू, आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञान संग जोड़ल जेबाक चाही, उपराष्ट्रपति पूर्ण के कथन। आश्रम शिक्षा संबंधी कोर्स से अध्यापन करबाक त्रिवी के तैयारी, आबय वाला शैक्षिक सत्र से लागू हैत।
पुनः स्वागत है सपन न्यूज बाबा बाँकी समाचार। मोहन वैद्य नेतृत्वक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी गेलका आघन 14 गते होबजा रहल उपनिर्वाचन बहिष्कार करत। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी आज काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कई ई उपनिर्वाचन सक्रिय रूप में बहिष्कार करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी करौलक अछि। निर्वाचन आयोग तीनू तह के विभिन्न 52 स्थान में होब लागल उपनिर्वाचन के लेल कार्यतालिका सेहो सार्वजनिक केला बाद वैद्य नेतृत्वक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी ई उपनिर्वाचन सशक्त रूप में बहिष्कार करबाक घोषणा केलक अछि। देश जनता आ क्रान्तिकारी आन्दोलन के आगा बढ़ावा नहीं देलासँ ई निर्वाचन सक्रिय रूप में बहिष्कार करबाक निर्णय कयल गेल पार्टी नेता सीपी गजुरेल जानकारी दिलैन। जानकारी गराउन चाहन्छु यो केही समय या मूर्ख होइन हाम्रो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले यो उपनिर्वाचनलाई नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल बनाकर ऐसा पहिने के संघीय प्रदेश स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेने छल। मुदा आब होबवला उपनिर्वाचन से जनता आ देश के समस्या समाधान नहीं हेबाक कहैत उपनिर्वाचन बहिष्कार करबाक निर्णय पार्टी लेने गजुरेल के कहब छलैन। सप्तरी के सीमा क्षेत्र से पुलिस 3 महीना में 50 लाख से बेसी अवैध सरसामान सब सहित 13 गोटे के नियंत्रण में लेने छ। नाका क्षेत्र में प्रहरी निगरानी तथा कड़ाई कयल गेला के बाद भन्सार नुकौने चोरी तस्करी का आनल गेल 50,86,899 रुपया मोल बराबर के विभिन्न सरसामान सब बरामद केनाई के संगे चोरी तस्करी में संलग्न एक महिला सहित 13 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 के साउन भादो आसीन 3 महीना के अवधि में भन्सार नुकौने अवैध रूप में भारत से नेपाल आनल गेल भन्सार चोरी पैठारी विवरण अनुसार सबसे बेसी सवारी तथा मोटर पार्ट्स दिस 28,06,500 मोल बराबर के सरसामान नियंत्रण में लेल गेल अछि। तेना वही अवधि में भन्सार से नुका का आनल लागल 13,27,075 रुपया के किराना सामग्री तथा 3,16,584 रुपया मोल बराबर के लत्ता कपड़ा बरामद कयल गेल अछि। वही अवधि में मालजाल चोरी तस्करी दिस 4,50,000 आ मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरण दिस 1,10,000 मोल बराबर के सरसामान जब्त कर भन्सार कार्यालय में बुझाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। अवैध सरसामान सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका, बोदे बसाई नगरपालिका, हनुमान नगर, कंकालनी नगरपालिका, खड़क नगरपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका लगायत के क्षेत्र से बरामद कयल गेल प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद जानकारी दिलन। सीमा क्षेत्र में कयल गेल कड़ाई से राजस्व असुली में सेहो वृद्धि भेल पुलिस के कहबै छै। पुलिस नक्कली नोट छापवाला मशीन सहित 3 गोटे के पकड़लक अछि। काठमांडू के बौद्ध स्थित नया बस्ती से आय ओकरा सबके पकड़ने पुलिस जनौलक अछि। पकड़ायल 3 गोटे के संग से 50,000 रुपया बराबर के नोट बरामद भेल अछि। पकड़ायल सबके नाम आ विवरण सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। दशैं के समय में वो सब नकली नोट बाजार में पहुंचैने भसकबाक पुलिस के अनुमान अछि। रूपन्देही के सैना मैना से 10 लाख अवैध यूरो सहित पुलिस 5 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में सैना मैना 2 के मीना सुनार, रमेश सुनार, गुलमी धुरकोट के राजू सुनार, नवलपरासी बर्दघाट के कमल सुनार आ स्यांगजा गोलयांग 2 के गणेश सुनार रहल अछि। ई यूरो 12 करोड़ 80 लाख रुपया बराबर रहल बताओल गेल अछि। ओकरा सबके संग 6 थान मोबाइल, 1 मिलियन यूरो आ आयतकार धातु सेहो बरामद भेल प्रदेश नंबर 2 के डीआईजी महेश विक्रम शाह जानकारी दिलन। नेपाली सेना कोशी टप्पू क्षेत्र के श्रीपुर हरिपुर में वृक्षारोपण केलक अछि। नेपाली सेना के पूर्वी प्रीतनाक प्रयास एवं कोशी टप्पू वन्य जंतु आरक्षण सुरक्षार्थ तैनात शत्रु भंजन गुल्म के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम बीच वृक्षारोपण कयल गेल अछि। करीब 13,500 टा गाछ रोपल गेल अछि। मध्यवर्ती इलाका स्थित 13 बीघा में से 11 बीघा क्षेत्र में विभिन्न 7 प्रजाति के फल फूल आ 2 बीघा में और आय मूलक जाति के गाछ सब रोपल गेल अछि। वृक्षारोपण में आम, कटहर, अमरूद, नेमो, बेल, गुलमोहर लगायत के गाछ सब रोपल गेल अछि। कार्यक्रम प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा, 1 नंबर प्रदेश के वन मंत्री जगदीश कोशियत, पूर्वी प्रीतनापति उपरथी अनंत कार्की लगायत के उपस्थिति छल। कार्यक्रम से पहिने रवि दिन 21 नंबर बाहिनी अड्डा तोपगाड़ी ब्यारेक में सेहो 7,050 टा गाछी रोपल गेल छल। नेपाली सेना चलौने गो ग्रीन अभियान अंतर्गत ई गाछी सब रोपल गेल अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन शुरू, आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञान संग जोड़ल जेबाक चाही उपराष्ट्रपति पूर्व के कथन। आश्रम शिक्षा संबंधी कोर्स सेहो अध्यापन करबाक
त्रिवी के तैयारी आने वाला शैक्षिक सत्र से लागू है। पुनः स्वागत है न्यूज बाकी समाचार। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करबाक लेल विज्ञान आ प्रविधि के उच्चतम प्रयोग कयल जेबाक आवश्यक रहल धारणा रखने छै। विज्ञान प्रविधि आ नव प्रवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के आइ राजधानी में उद्घाटन करैत उपराष्ट्रपति पुन विज्ञान आ प्रविधि के प्रयोग के उच्च प्राथमिकता देल जेबाक चाही बतौलनि। श्रम आ क्षमता के प्रविधि में बदल नहीं सकला से नेपाल तुलनात्मक रूप में विकास कर नहीं सकल कहितो आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञान संग जोड़ल जेबाक चाही बतौलनि। वो प्रविधि के प्रयोग कर नहीं सकला से विकास में नेपाल पाछा पड़ल कहितो नेपाल आ नेपाली के जीवन स्तर उठाकर समृद्ध नेपाल निर्माण करबाक लेल प्राप्त ज्ञान के नेपाल में प्रयोग कर युवा वैज्ञानिक सबके आग्रह कलनि। हाम्रो मूल्य मान्यता अथवा हामी नेपालीहरू हामीले समयमै हाम्रो श्रम र क्षमतालाई टेक्नोलोजी र प्रविधिमा बदल्न सकेन र हामी कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल विद्यालय तब में प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध करवैत विज्ञान और प्रविधि के उच्च प्राथमिकता में रखने धारणा रखने चलन। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय युवा परिषद के संयुक्त आयोजना में भेल सम्मेलन 3 दिन धरि चलत। सम्मेलन में स्वदेश में कार्यरत आ विदेश में रहल नेपाली वैज्ञानिक सबक सहभागिता अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगिलका शैक्षिक सत्र से स्नातकोत्तर तह में श्रम शिक्षा संबंधी कोर्स सेहो स्थापना कराबऽ लागल अछि। नेकपा निकट मजदूर संगठन जी फंड के प्रयास में विश्वविद्यालय अंतर्गत के मानविकी संकाय के स्नातकोत्तर तह में श्रम शिक्षा संबंधी अलगे कोर्स के स्थापना अगिलका शैक्षिक सत्र से शुरू होबऽ लागल अछि। आई जी फंड काठमांडू में कयने कार्यक्रम में त्रिवी के प्राध्यापक केशव प्रसाद अधिकारी श्रमिक सबके दक्ष बनाबऽ तथा हुनका सबके सम्मान के संगे स्वदेश में रोजगारी के अवसर सृजना कर श्रम शिक्षा संबंधी अलगे कोर्स अगिलका शैक्षिक सत्र से अध्यापन करेबाक तैयारी कयल गेल जानकारी देलनि। एहि के लेल ओ विश्वविद्यालय अलगे विभाग आ पाठ्यक्रम के सेहो निर्माण कर चुकल बतौलनि। कार्यक्रम में जी फंड के अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ श्रमिक सभक लेल सम्मानजनक तरीका से रोजगारी के व्यवस्थापन कर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर तह में से हो श्रमिक शिक्षा संबंधी अलग अध्यापन करे के प्रयास कयल गेल बतौलनि। ओ एहि विश्वविद्यालय से प्राप्त होबऽ वाला जनशक्ति देश के लेल आ सब श्रमिक संगठन सब के लेल सेहो उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। यसले हामीलाई उत्साहित पारेको छ। यो कामलाई यो चरमसम्म पुर्याउन गरिएका सबै प्रयासका लागि संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय जी फंड श्रमिक सबक दक्षता वृद्धि करबाक लेल विद्यालय तह से विश्वविद्यालय धरि अलगे श्रमिक शिक्षा अध्यापन के व्यवस्था कयल जेबाक मांग करैत आबि रहल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमांडू में जारी वुमेन्स चैंपियंस लीग के उपाधि पोखरा पल्टन जीतलक अछि। आई भेल खेल में ललितपुर फाल्कोन्स के 6 विकेट से पराजित करैत पोखरा पल्टन विजेता घोषित भेलनि। टॉस जीत के शुरुआती बैटिंग केने फाल्कोन्स 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 122 रन मात्र बनौने छल। 6 रन में पहिल विकेट गुमाउने हो 39 रन में 4 विकेट के क्षति केने छल। एकरा लेल गीता गोसाई आ रोशनी बोहरा 1-1 रन में आउट भेल छलनि। तहिना कप्तान नेरी थापा 8 तथा करुणा भण्डारी सेहो मात्र 1 रन में पेवेलियन घुरि गेल छलनि। बॉलिंग में पोखरा के लेल सीता राणा मगर 2 विकेट लेने छल। जवाब में पोखरा 17 ओवर 2 बॉल में 4 विकेट गुमाबैत लक्ष्य पूरा केने छल। 5 रन में 3 विकेट गुमाउने पोखरा के लेल कविता कुंवर रन बनौने छल। तहिना बिन्दु रावल सेहो नीक रन जोड़ने छलनि। म्यांमार के अंडर 23 टीम संगे मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेलबाक लेल नेपाली अंडर 23 टीम मंगल दिन कतार प्रस्थान करत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग के तैयारी के रूप में म्यांमार संगे मैत्रीपूर्ण खेल खेला लागल टीम मंगल दिन कतार दिस प्रस्थान करबाक जानकारी देलक अछि। नेपाल यह कार्तिक 8 गते शुक्र दिन म्यांमार संग कतार के दोहा में मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। मैत्रीपूर्ण खेल के लेल मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन नेपाली टीम सार्वजनिक क चुकल अछि। टीम में अनंत तामाङ, अंजना बिष्ट, विक्रम लामा, सुजल श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, तेज तामाङ, अभिषेक रिजाल, सुनील बल, हेमंत थापा मगर, छिरिङ गुरुङ आ अर्पण कार्की रहल छन्। तहिना दीप कार्की, देव लिम्बू, विकास खवास, रोमन लिम्बू, नितिन थापा, सेसे हाङ आङ देङबे,
रामचन्द्र वाजी, फ्रेजन तामाङ, रेजिन सुब्बा, राजीव लोप्चन, नवयुग श्रेष्ठ आ सुमन अरियाल समेत अछि। साग के ध्यान में राख ई मैत्रीपूर्ण खेल के आयोजना कयल गेल अछि। 13हम साग खेलकूद प्रतियोगिता या अगहन में नेपाल में आयोजना होवा जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग के पूर्णता, सदस्य सब डॉक्टर सुजाता देव आ महारुद्र झा से शपथ ग्रहण। दियावती लक्ष्या लगले माटि के पूजा सामग्री बनाबऽ कुम्हार सब व्यस्त, पेशा संकट में पड़ल उपराग। अगहन 14 गते होबऽ लागल उपनिर्वाचन में सहभागी नहीं हेबाक वैद्य समूह के निर्णय, चुनाव बहिष्कार करबाक जानकारी। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन शुरू, आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञान संग जोड़ल जेबाक चाही, उपराष्ट्रपति पूर्ण के कथन। आश्रम शिक्षा संबंधी कोर्स सेहो स्थापना करबाक त्रिवी के तैयारी आबऽ वाला शैक्षिक सत्र से लागू हैत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।